आखिर ये प्रयाग कुंभ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में। आखिर क्या रहस्य है इस महाकुंभ का? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुंभ संस्कृत का शब्द है। कुंभ का अर्थ कलश है। मान्यता है समुद्र मंथन से जब अमृत प्राप्त हुआ था तब देवता और राक्षसों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए युद्ध हो गया था। राक्षसों ने देवताओं को हराकर अमृत कलश को अपने पास रख लिया था। देवताओं को डर था अगर राक्षसों ने इस अमृत कलश को पी लिया तो राक्षस अमर हो जाएंगे। इसलिए विष्णु भगवान ने एक स्त्री का भेष धारण किया राक्षसों को विचलित करने के लिए। और इस कार्य के लिए देवताओं ने राजा इंद्र के पुत्र जयंत से भी सहायता मांगी और जयंत ने एक कागा का भेष धारण किया। जयंत की सहायता हेतु 4 और देवता जयंत के साथ थे। इनमें से चंद्रदेव को अमृत कलश की रक्षा करनी थी, सूर्य देवता को कलश टूटने से बचाना था, देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था और शनि देव को जयंत की निगरानी करनी थी ताकि वह कलश से सारा अमृत खुद ही ना पी जाए। जब जयंत कौवे का रूप धरकर अमृत कलश को वापस ला रहा था तब हुए संघर्ष में अमृत की 4 बूंदे पृथ्वी पर 4 अलग जगहों पर गिर गई और वह 4 स्थान थे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। अमृत गिरने से यह चारों स्थान पवित्र हो गए और मान्यता है इन चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कुंभ, अर्धकुंभ, पुण्य कुंभ और महाकुंभ। इनमें कुंभ का आयोजन हर 4 साल में होता है, अर्धकुंभ का आयोजन हर 6 साल में, पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 साल में होता है और महाकुंभ का आयोजन 144 साल में एक बार आता है। अभी जो महाकुंभ आया है वो 144 साल बाद अब आया है, जो कि प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। पूर्ण कुंभ 12 साल में इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल का समय लगाता है और 12 पूर्ण कुंभ 144 साल में पूरे होते हैं और इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस बार भी प्रयागराज में यही महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज को त्रिवेणी भी कहते हैं क्योंकि यह गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम स्थल भी है। सरस्वती नदी को लेकर यह भी मान्यता है इसमें हम गंगा और यमुना का संगम तो देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती नदी को देख नहीं सकते क्योंकि सरस्वती नदी धरातल के नीचे प्रवाह कर रही है। इस कारण से ये संगम और भी पवित्र हो जाता है और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के समय डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कुछ लोगों की ऐसी भी सोच है शाही स्नान पर प्रथम नागा साधु ही क्यों स्नान करते हैं। इसका कारण है यह नागा साधुओं को सम्मान देने के लिए किया जाता है। आदि काल में आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी, तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था। इस समय नागा साधु सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक थे, इसलिए उन्हें इस कुंभ के पावन अवसर पर सबसे पहले स्नान करने का अधिकार और सम्मान दिया जाता है। और आज भी कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, सबसे पहले शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं और नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा भी कहा जाता है। और अगर आप इस महाकुंभ में इस बार नहीं गए तो अगला महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 144 साल बाद लगेगा और ये अवसर साल 2169 में आने वाला है और शायद ही इस समय तक हम में से कोई जीवित रहे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे समय में ये अवसर आया है। इस अवसर का लाभ हमें जरूर उठाना चाहिए। दोस्तों, आप इस प्रयाग कुंभ में जाने वाले हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।